हेलो बच्चों, मैं दिगंबर कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल दिगंबर स्टडी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे विज्ञान किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और विज्ञान को इंग्लिश में व्हाट साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज जानने का इस लेक्चर में प्रयास करेंगे। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। तो बच्चों, विज्ञान विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वी, जिसका अर्थ विशेष होता है, और दूसरा ज्ञान, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। यानी कहने का अर्थ यह निकला कि वह विषय जो विशेष ज्ञान प्रदान करता है उसे विज्ञान कहते हैं। यानी जो विशेष ज्ञान प्रदान करता हो उसे विज्ञान कहते हैं। एक और परिभाषाएं हैं इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है। इसे देखते हैं। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो विचार, अध्ययन एवं प्रयोग से प्राप्त होती है तथा इनके अंतर्गत प्रकृति एवं मापन का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो विचार, अध्ययन एवं प्रयोग से प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं मापन का अध्ययन करते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन क्रिया, लैटिन वर्ब सिंटिया शब्द से हुई है। किस साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो साइंस की उत्पत्ति सिंटिया शब्द से हुई है, जिनका अर्थ जानना, टू नो, या ज्ञान, नॉलेज होता है। विज्ञान के जनक गैलीलियो को माना जाता है। विज्ञान का जो आधुनिक जनक है वह गैलीलियो को माना जाता है। विज्ञान का आधुनिक जनक जो है गैलीलियो को माना जाता है। ये सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इसे याद रखना जरूरी है। और आगे बढ़ते हुए हम जानने का प्रयास करेंगे कि विज्ञान के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों, विज्ञान के प्रकार अब देखने का प्रयास कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान मुख्य रूप से तीन शाखाओं से मिलकर बना है, क्योंकि ये तीनों से हम अपनी दुनिया और ब्रह्मांड की प्रकृति को बड़े स्तर पर समझ सकते हैं। विज्ञान की तीन मुख्य शाखाएं हैं, यानी विज्ञान की तीन मुख्य शाखाएं हैं जिससे हम अपनी दुनिया और ब्रह्मांड की प्रकृति को बड़े स्तर पर समझ सकते हैं। वो तीन मुख्य शाखाएं, जो पहला शाखा है वह प्राकृतिक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान जिसे नेचुरल साइंस के नाम से जानते हैं। दूसरा सामाजिक विज्ञान जिसे सोशल साइंस कहते हैं। और तीसरा है औपचारिक विज्ञान जिसे फॉर्मल साइंस कहा जाता है। प्राकृतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है।
पहला है फिजिकल साइंस जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, और दूसरा जैविक विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस, इसे जीव विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान को चार भागों में बांटा गया है, और जीव विज्ञान यानी जैविक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। तो भौतिक विज्ञान को चार भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहते हैं, और दूसरा है रसायन शास्त्र जिसे केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, और तीसरा है खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, और चौथा है पृथ्वी विज्ञान यानी अर्थ साइंस। अर्थ साइंस जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, और पहला है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। तो दोस्तों यहाँ तक समझने में उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे जानते हैं प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस क्या है। तो नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिनके अंतर्गत हम भौतिक संसार ब्रह्मांड की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। यानी प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम भौतिक संसार एवं ब्रह्मांड के प्रकृति को बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं, उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। अगला है सामाजिक विज्ञान। अगला पॉइंट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्या है? सोशल साइंस। तो सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव समाज एवं उनके सामाजिक परिवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। यानी सामाजिक विज्ञान में हम सामाजिक परिवेशों या समाज के परिवेशों, उनके रहन सहन के बारे में, उनके परिवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस कहते हैं। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस कहते हैं। दूसरा तीसरे नंबर पर है औपचारिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान क्या है? औपचारिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गणित, तर्कशास्त्र, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया जाता है, उसे औपचारिक विज्ञान कहते हैं। औपचारिक विज्ञान कहने का यह मतलब हुआ तर्कशास्त्र यानी रीजनिंग, और कंप्यूटर एवं गणित और सूचना प्रौद्योगिकी का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, उसे हम औपचारिक विज्ञान यानी फॉर्मल साइंस के नाम से जानते हैं। अगला है ये था प्राकृतिक विज्ञान का प्रकार। 3 प्रकार था, यानी प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और औपचारिक विज्ञान। और प्राकृतिक विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया था। वह पहला है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत अकार्बनिक दुनिया यानी इनऑर्गेनिक वर्ल्ड तथा निर्जीव चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी भौतिक विज्ञान कहने का मतलब यह हुआ इनऑर्गेनिक वर्ल्ड, अकार्बनिक दुनिया तथा निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है।
अगला है जीव विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया था, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस यानी जैविक विज्ञान, इसे जैव विज्ञान से नाम से भी जानते हैं, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जैविक विज्ञान या जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अगला है केमिस्ट्री। अगला पॉइंट है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिनके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना एवं उनके रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ किसी पदार्थ के उनके बनावट या संरचना और उनके भौतिक या रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन शास्त्र को पदार्थों के अध्ययन एक पॉइंट है, यानी पदार्थों के अध्ययन को रसायन शास्त्र कहा जाता है। यानी पदार्थ का जो अध्ययन किया जाता है उसे रसायन शास्त्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत पदार्थ का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। अगला टॉपिक है रसायन शास्त्र का प्रकार। अगला टॉपिक है रसायन शास्त्र का प्रकार, यानी रसायन शास्त्र के कितने भागों में बांटा गया है। रसायन शास्त्र को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। रसायन शास्त्र को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला नंबर पर है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, भौतिक विज्ञान जिसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। तीसरा है कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चौथा नंबर पर है विश्लेषणात्मक रसायन यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री। 5वें नंबर पर है जीव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री। चलिए अब एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कि भौतिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन क्या है, विश्लेषणात्मक रसायन क्या है और जीव रसायन क्या है। इनके अध्ययन करते हैं। अब इनके परिभाषाओं को देखते हैं, ये क्या कहते हैं। तो भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री रसायन शास्त्र की वह शाखा जिनके अंतर्गत भौतिक अवधारणाओं के आधार पर रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली घटनाओं का व्याख्या किया जाता है, जिसे भौतिक रसायन कहा जाता है। यानी भौतिक रसायन के अंतर्गत हम भौतिक अवधारणाओं के आधार पर रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली घटनाओं का व्याख्या किया जाता है, जिसे भौतिक रसायन कहा जाता है। दूसरा है अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत कार्बन के अतिरिक्त शेष एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कार्बन को छोड़कर अतिरिक्त जो तत्व हैं और उनके यौगिक हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। जिस
जिस अकार्बनिक रसायन का अत्यधिक उपयोग किया जाता है उसे उसे जिस रासायनिक अकार्बनिक रसायन यौगिक का अधिक उपयोग किया जाता है उसे हैवी हैवी केमिकल कहा जाता है, उसे हैवी केमिकल कहा जाता है। जैसे जैसे H2SO4, HCl, HNO3, NH4, Cl, NaHNO3 ये सब अत्यधिक उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक है। इन सभी यौगिकों को हमें हैवी केमिकल के नाम से जाना जाता है। और अगला पॉइंट को आगे बढ़ते हुए अगले पॉइंट पर कार्बनिक रसायन है। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञानिक रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कार्बनिक रसायन वह रसायन है जिसके अंतर्गत हम कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कार्बन रसायन के अंतर्गत हम कार्बन और उनके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट है विश्लेषणात्मक रसायन एनालिटिकल केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिनके अंतर्गत किसी पदार्थ में वर्तमान में भिन्न भिन्न अवयवों की जांच एवं प्रतिशत मात्रा ज्ञात किया जाता है उसे विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं कहने का मतलब ये हुआ कि किसी पदार्थ के में वर्तमान उनके अवयवों की जांच। जैसे हमने लिया H2O, इसमें हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है जो जल बनाता है। इसमें हम जांचने का प्रयास करेंगे कि हाइड्रोजन की कितना प्रतिशत मात्रा है और ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मात्रा है। ये सभी का जो जांच किया जाता है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत होता है, जिसे विश्लेषणात्मक रसायन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है जीव रसायन बायोकेमिस्ट्री। जीव रसायन शास्त्र की वह शाखा जिनके अंतर्गत सजीव प्राणियों के अंदर होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे जीव रसायन कहते हैं। यानी सजीवों के अंदर होने वाली प्रतिक्रिया का अध्ययन जिस रसायन में किया जाता है उसे जीव रसायन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक सही टाइम से पहुंच सके, नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप वीडियो को देख पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।